रात के 2:17 पर मेरे फ़ोन पर एक कॉल आई। उष्णा की कॉल। मैंने कॉल उठाई, मगर दूसरी तरफ उसकी आवाज़ नहीं थी। सिर्फ डरी हुई बेतरतीब सांसें, जैसे कोई भाग रहा हो। और चंद लम्हों बाद किसी के कदमों की आवाज़ें तेज़ से करीब आती गईं और अचानक कॉल बंद हो गई। अगली सुबह इश्ना लापता हो चुकी थी। ये वो लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ कि ये कोई आम रात नहीं थी। कुछ न कुछ ऐसा हुआ था जिसने इश्ना की पूरी जिंदगी बदल दी। इश्ना शहर के पुराने रेलवे क्वार्टर्स में रहने वाली एक सीधी सादी मुस्कुराती रहने वाली लड़की थी। उसका दिल नरम था और तबीयत में अजब सी रोशनी। लोग कहते थे कि इश्ना के घर के पास वो पुरानी रेलवे टनल नहूसत ज़दा है, मगर इश्ना कभी ऐसे डरावने किस्सों पर यकीन नहीं करती थी। लेकिन उस रात वो टनल ही इश्ना को निगल गई। 14 सितंबर की सर्द रात थी। हवा में नमी भी थी और अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। मैं यानी नौशीन हमेशा की तरह इश्ना से रात को मैसेज करती रही, लेकिन उस रात वो देर तक ऑनलाइन नहीं आई। मुझे लगा शायद वो सो गई होगी, मगर रात के 2:17 पर अचानक उसका फ़ोन आया। मैंने बेफिक्री से कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ जो था वो इंसान की आवाज़ नहीं लग रही थी। इश्ना शायद कुछ कहना चाहती थी, मगर उसकी सांसें बहुत तेज़ थीं, जैसे वो कहीं छुपकर फ़ोन कर रही हो या जैसे उसके पीछे कोई हो। इससे पहले कि मैं कुछ पूछती, कदमों की आवाज़ें तेज़ हुईं, ठक ठक ठक, और फिर एक गहरी भारी सांस। फिर कॉल बंद। मैंने उस रात 100 मरतबा कॉल की, मगर इसका फ़ोन बंद होता गया। अगली सुबह मैं सीधा इसके घर पहुंची। घर का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर जायवाकुआ की तरह बिखरा पड़ा था। टेबल पर एक छोटी सी पर्ची रखी थी। अगर मैं वापस न आ सकूं, तो मैं आखिरी कॉल को मत भूलना। पर्ची के साथ उसका टूटा हुआ पायल भी पड़ा था। मेरे हाथ कांप गए। मैं फ़ौरन पुलिस को बुलाई। पुलिस ने लोकेशन ट्रैक की तो इश्ना की आखिरी लोकेशन पुराने रेलवे स्टेशन की बंद टनल निकली। एक ऐसी जगह जहां लोग एक दहाई से जाने से डरते थे। जब हम वहां पहुंचे तो टनल के अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्चें जलाईं तो दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की हो। टनल के आखिर में इश्ना के पायल का दूसरा टुकड़ा पड़ा था। फिजा मैं अजीब सी नमी और बू थी, जैसे सदियों से बंद हो। पुलिस ने कहा शायद वो कहीं गिरकर जख्मी हो गई हो, मगर मेरा दिल कहता था कि मामला इससे ज्यादा गहरा है। फ़ोन कंपनी से आखिरी कॉल का रिकॉर्ड मंगवाया गया। जब आवाज़ चलाई गई तो मैं अपनी जगह जम गई। रिकॉर्ड में इश्ना की आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक मर्द की टूटी फूटी सरगोशी थी। वो सच के बहुत करीब आ गई थी। उसे रोकना ज़रूरी था। और फिर वही भागने के कदमों की आवाज़ और चीख जैसा घटता हुआ गमनाक शोर। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मेरे सामने पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सरगोशी किसकी है। टनल में कौन था और उष्णा क्या जान गई थी। पुलिस ने कई दिन तक तलाश की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार केस बंद कर दिया गया, मगर मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। 2 हफ्ते बाद एक और लड़की उसी इलाके से लापता हुई। उसके घर भी एक पर्ची मिली, मेरी आखिरी कॉल को मत भूलना। अब मुझे यकीन हो चुका था ये कोई हादसा नहीं, ये एक सिलसिला है, और इसके पीछे कोई ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि इस टनल का सच बाहर आए। कुछ सच जो उष्णा जान गई थी, कुछ राज जो किसी ने दफन कर रखे थे, और शायद अगली लापता होने वाली लड़की मैं भी हो सकती हूँ। अशना कहाँ गई और क्या अगली लड़की भी गायब हो जाएगी? जानने के लिए ज़रूर देखें हमारा अगला हिस्सा। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप पहली खबर में जान सकें।